स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। ठीक है। और जैसा कि देख पा रहे हैं, डेली करेंट अफेयर्स 3 जुलाई 2024 ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। वह व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है। ठीक है, वह व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है, क्योंकि उम्मीद ही सब चीज़ है। और उम्मीद जो है हमें बनाए रखना है, हौसला को बनाए रखना है, ताकि जो है हम सफलता पा सके। ठीक है, इसलिए जो है आपको उम्मीद और हौसला बनाए रखना है, तभी जो है आपको सफलता मिलेगी। अगर आप उम्मीद खो देते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं आज की क्लास। 3 जुलाई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैट्री मिशन के तहत किस देश के जो है ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैट्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिक्स उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ये जो है कौन सा मिशन के तहत, तो स्पेस मैट्री मिशन के तहत। और जो है ये कौन सा उपग्रह, तो ऑप्टिमस उपग्रह। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, या जो है मैट्री स्पेस मैट्री मिशन के तहत जो है ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया। और ये जो है कौन इसे जो है बनाया, तो स्पेस मशीन कंपनी ने। ठीक है, ऑप्टिमस उपग्रह को कौन बनाया, तो स्पेस मशीन कंपनी ने। और यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है यह लॉन्च करेगी। ठीक है, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया होगा इसका। बताइएगा लूपेक्स मिशन जो है कि किन दो देशों जो है मिलकर लूपेक्स मिशन किया है, तो इसरो और जाक्सा। ठीक है, लूपेक्स मिशन इसरो और जाक्सा। इंडोस मिशन इंडिया और यूएसए। निसार मिशन नासा और इंडिया मिलकर। ठीक है, और ब्रह्मोस जो है ब्रह्मोस का जो है निर्माण कौन दो देशों मिलकर किया है, तो इंडिया और रसिया। ठीक है, जो कि फिलीपींस को पहली खेप भेजा गया ब्रह्मोस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट कहाँ हुआ है। तो ये जो है मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने के, नियंत्रण करने के लिए दुनिया का पहले ब्रेन इम्प्लांट कहाँ हुआ है, तो यूके में। ठीक है, ऑप्शन ए यूके। ये जो है मिर्गी पर 80% जो है कंट्रोल कर लिया है, या जो है किस विधि द्वारा, तो दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला इम्प्लांट, ब्रेन इम्प्लांट करके जो है यह किया गया है। ठीक है, मिर्गी में जो है हाथ पैर में झटका लगता है और बार बार दौरे आता है। मिर्गी की ये सब लक्षण है। ठीक है, और यह एक मस्तिष्क बीमारी है। ठीक है, वहाँ जो है यूके की ओरान नेल्सन को जो है 80% मिर्गी सही हो गया है। ठीक है, किस विधि द्वारा, तो ब्रेन इम्प्लांट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन है यूके। उसके बाद देखिएगा ये जो है यूके में किया गया है और ये जो है 80% सक्सेस रहा। ठीक है, तो मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट कहाँ हुआ है, तो यूके में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है। तो यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष जो है देश में हंगरी बना है, और व्यक्तिगत रूप में जो है एंटोनिया कोस्टा, हम जो कि 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे। व्यक्तिगत में एंटोनिया कोस्टा और देश में जो है हंगरी बना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, बताइएगा यूरोपीय परिषद का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, यूरोपीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ किया है। तो हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ किया है, तो ऑप्शन सी थाईलैंड के साथ। ठीक है, मैत्री अभ्यास जो है 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट किया गया, और ये किन दो देशों के मध्य, तो इंडिया और थाईलैंड। ठीक है, मैत्री अभ्यास जो है इंडिया थाईलैंड। ऐसा मित्र शक्ति अभ्यास जो है
ये इंडिया श्रीलंका, कन्फ्यूज मत होइएगा। मैत्री अभ्यास जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच, और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच, इसको ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ किया? ऑप्शन सी, थाईलैंड के साथ। आइए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास देख लेते हैं, ठीक है, बताइएगा। आयुक्त अभ्यास किन दो देशों के मध्य? आयुक्त अभ्यास भी जो है इंडिया और थाईलैंड के मध्य, ठीक है। मित्र शक्ति अभ्यास जो है किन दो देशों के मध्य? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच। और संप्रीति युद्ध अभ्यास प्लस बोंगो सागर युद्ध अभ्यास जो है किनके मध्य? तो इंडिया और बांग्लादेश के मध्य, ठीक है। संप्रीति और बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश। समुद्र शक्ति या गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास तो इंडिया और इंडोनेशिया। कटलेस युद्ध अभ्यास तो अफ्रीका के साथ। टाइगर ट्रम्प या तर्कस या जो है टाइगर ट्रम्प तर्कस, ये जो है इंडिया और यूएसए के बीच, ठीक है। टाइगर ट्रम्प और तर्कस युद्ध अभ्यास जो है इंडिया और यूएसए के बीच। नोमडिक जो है, नोमडिक एलिफेंट और इक्यूबेरिन, नोमडिक जो है इंडिया और मंगोलिया के, नोमडिक जो है, हाँ, नोमडिक इंडिया और मंगोलिया के बीच, और एलिफेंट भी इंडिया और मंगोलिया के बीच। एक्यूबेरिन और एक था अभ्यास जो है इंडिया और मालदीव के बीच, ठीक है। एक्यूबेरिन तथा एक था अभ्यास जो है इंडिया और मालदीव के बीच, और शक्ति युद्ध अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच, ठीक है, जो कि हाल ही में मेघालय में इसका आयोजित हुआ था। और धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास और वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास ये इंडिया और जापान के बीच, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास जितने भी बताएं इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ऑप्शन डी, अस्ताना में, ठीक है। अस्ताना में जो है 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 प्रारंभ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद, ठीक है। विश्वनाथ आनंद जो है लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? तो ये जो है सेवलेक्स 2 है, ठीक है। भारतीय सेना में सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? तो सेवेक्स 2, ठीक है। सेवेक्स 2 जो है सब भारतीय सेना में सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेहदीन खलम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन सी, मेघालय में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? तो मनगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है। केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? तो मनगांव डॉक शिप बिल्डर्स को, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी गीता को, ठीक है। हाल ही में पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी, पी गीता को, ठीक है। आज थोड़ा सा जो है टाइम कम रहने के कारण पूरा डिटेल्स हम जो है कुछ मुख्य पॉइंट जो है सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन हिट किए हैं, और बाकी जो है स्टैटिक जीके जीएस जो है छोड़ दिए हैं, ठीक है। हम कल पढ़ाएंगे स्टैटिक जीके जीएस के साथ। तो आप लोग ज़रूर करेंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़िएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स से रेगुलर पढ़ने से ही आपका करेंट अफेयर्स मजबूत होगा, ठीक है। और फिर बुक पढ़िएगा करेंट अफेयर्स का, तो आपको बहुत पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए जो आप लोग रेगुलर करेंट अफेयर्स पढ़िए। इसमें जो है कुछ जीके जीएस और स्टैटिक जीके कुछ जो है हम कल जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप लोग एक करेंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना है। आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।